क्या एसएससी जेई एग्जाम को क्रैक करने के लिए 5 मंथ सफिशिएंट हैं? अगर हाँ, अगर 5 मंथ सफिशिएंट हैं तो सर फिर उन लोगों का क्या जो 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका तो आज तक नहीं निकला एग्जाम। और अगर सफिशिएंट नहीं है तो क्या फिर प्रिपरेशन छोड़ दें? अगर 2 साल 3 साल से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर उनका एग्जाम नहीं निकला तो क्या फिर हमारे पास 5 मंथ्स है तो हम लोग प्रिपरेशन करना छोड़ दें? तो ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो करें क्या? अगर 5 मंथ सफिशिएंट हैं तो फिर उनका क्या, और 5 मंथ सफिशिएंट नहीं है तो फिर हम लोग क्या करें? हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखो आज जो वीडियो होने वाली है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको फुल प्रूफ प्लान मैं आप लोग को देने वाला हूँ, और ये जो स्ट्रेटेजी रहेगी ये आपको दिखाई देगा सिर्फ मेरे बोलने से नहीं, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि हाँ सर वाकई ही ये वैल्यूएबल है। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ी सी बड़ी जरूर हो सकती है वीडियो, पर आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, देखो इस वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, देखो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है, मैं नहीं बता सकता। ये सिर्फ आपको पता है कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन से वीक पॉइंट हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद ही बनानी पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ कि क्या बेस्ट वे हो सकता है और क्या बेस्ट प्लान हो सकता है। ठीक है, आप सुन लीजिए मेरी और करिएगा अपने मन की। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आपको अपना स्ट्रेटेजी अपना प्लान बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। राइट, क्योंकि ये चीज़ आपको अपनी अपने बारे में अच्छे से पता है। क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो पढ़ पढ़ के जो है बिल्कुल एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, यार अब मन नहीं करता सर, 2 साल 3 साल से कर रहे हैं, प्री नहीं निकल रहा, मेंस नहीं निकल रहा, प्री निकल जाता तो मेंस नहीं निकलता, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ठीक है, देखो एक टीचर की ड्यूटी होती है कि वो आप लोग को सच बताए, और सच यही है कि 5 मंथ सफिशियंट हैं अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तब। अगर आप सीरियस कैंडिडेट नहीं हो तो 1 साल प्रिपरेशन करते रहो, 2 साल प्रिपरेशन करते रहो, नहीं हो पाएगा। अगर आप सच में सीरियस हैं तो डेफिनेटली जो है आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले या वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के सामने एक कोटेशन जो है वो कोट करना चाहूंगा कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो गाइज कर्म आप कितनी ईमानदारी से कर रहे हो ये इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि आप एग्जाम निकाल पाओगे, आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। क्योंकि कर्म आप लोगों को अपने प्रति ईमानदारी से करना है, डेफिनेटली जो है वो आप एग्जाम को निकाल करके ले जाओगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपना। देखो कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को देखो अंडरस्टैंड करना अपना एग्जाम पैटर्न, ये बहुत ज़रूरी है। आप एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करो, अगर आप लोग को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी एग्जाम पैटर्न की तो आप लोग को जो ये चीज़ बहुत हेल्प करने वाली। आप सबको पता है कि पेपर 1 जो होता है आप लोग का 200 मार्क्स का होता है, पेपर 2 जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। 120 मिनट आप लोग को यहाँ पे मिलते हैं और 120 मिनट आप लोग को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, 100 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे होते हैं। प्री की बात करो तो वो भी ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस की बात करो तो वो भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम प्री की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, एक रीजनिंग का होता है, एक जनरल अवेयरनेस का होता है, एक जनरल इंजीनियरिंग का होता है। ये सबको पता है, ठीक है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा, सबको पता है सर 50 क्वेश्चन इसके आएंगे, 50 क्वेश्चन इसके आएंगे, 100। देखो बताना पड़ेगा क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट भी होते हैं तो उनको भी एग्जाम पैटर्न प्रॉपर तरीके से समझ में आए उसके लिए चीज़ें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे अपना, देखो भाई आपको रिसर्च करनी पड़ेगी खुद से। मैं सच बोल रहा हूँ, देखो आप लोग जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप यूट्यूब के ऊपर डिपेंड रहोगे, यूट्यूब की वीडियो के ऊपर डिपेंड रहोगे, तब तक चीज़ें नहीं कर पाओगे, जब तक आप चीज़ें खुद से बैठ के एनालाइज नहीं करोगे। सबसे पहले आप लोग को सिलेबस उठाना है, ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस उठाने के बाद आपको उसको नोट डाउन करना है। खुद का A4 साइज की सीट लेना, जीके जीएस का, रीजनिंग का सिलेबस अलग से लिखना अपना, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस अलग से लिखना, और सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो अलग से लिखना, और जो भी आप लोग की स्टडी टेबल है उसके सामने उसको पेस्ट कर देना। खुद से लिखना, मैं बोल रहा हूँ प्रिंट भी नहीं निकलवाना है, हाथ से सिलेबस लिखना है। ठीक है, तब जा करके आप लोगों को सिलेबस की इंपॉर्टेंस पता लगेगी। तब आपको जो है, जो लोग कई साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं आज तक भी उन्होंने ये काम नहीं करा होगा, कभी प्रिंट निकलवा लेते होंगे और कभी ऐसे ही PDF से पढ़ लेते होंगे सिलेबस को। या मैं बोल रहा हूँ कि 60 to 70% तो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर डिपेंड होंगे कि यूट्यूब पे जो बता दिया कि इन टॉपिक को पढ़ लो और इनको मत पढ़ो, वही पढ़ते हैं बस। ठीक है, तो भाई ऐसा मत करो, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले सिलेबस उठाओ और खुद से A4 साइज की सीट पर जो है वो नोट डाउन करना शुरू कर दो।
उसके बाद सेकंड चीज क्या करनी है आपको, सेकंड चीज रिसर्च करनी है टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर कौन से उठाने हैं, 2022 का उठाना है, 2023 का उठाना है, 2024 का उठाना है। ये पेपर आप लोग को उठाने हैं। इन पेपर को उठाने के बाद आपको देखना है कितने आप लोग के ऐसे क्वेश्चन है डायरेक्ट वन लाइनर फॉर्म में पूछ रहा है, कितने ऐसे क्वेश्चन है आप लोग को जो स्टेटमेंट में पूछ रहा है, कितने ऐसे क्वेश्चन है जो फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग के, और कितने ऐसे क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं। ये प्री और मेंस दोनों के लिए आप लोगों को काम करना है, क्योंकि आपको सिर्फ एम ये नहीं है कि प्री प्री निकले, आपका एम ये होना चाहिए कि मुझे फाइनल सिलेक्शन चाहिए, और फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए प्री और मेंस दोनों को एनालाइज करना पड़ेगा। और अब तो दोनों ही एग्जाम आप लोगों के ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ खुद से करना पड़ेगा, जब खुद से करोगे ना तब चीजें जो है जा करके पता लगेंगी आप लोग को। इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको कैटेगरी बनानी है, दो कैटेगरी बनानी है, एक मेजर सब्जेक्ट की और एक माइनर सब्जेक्ट की। अब मेजर और माइनर सब्जेक्ट की जब कैटेगरी बना लोगे तो टोटल 12 सब्जेक्ट हैं, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे 5 से 6 जो मेजर होंगे, और 5 से 6 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो माइनर होंगे। अब आपको क्या करना है, देखो एक्चुअल में ये कोई कैटेगरी नाम की कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना है कि सारे ही जो है वो आप लोग के सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मैं फिर भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप एक बार कैटेगरी बना लोगे मेजर और माइनर, तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने में बड़ी आसानी होगी। तो जब आप कैटेगरी बना लोगे ना मेजर सब्जेक्ट की और माइनर सब्जेक्ट की, तो आपको क्या करना है, मेजर सब्जेक्ट पे पहले फोकस करना और माइनर सब्जेक्ट पे बाद में फोकस करना है। कैसे करना है तो वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आगे वीडियो में आप बढ़ते रहो। यहाँ तक आप इतना काम कर लोगे। उसके बाद रिसोर्सेज, देखो सबसे ज़्यादा टाइम जो कंज्यूम होता है ना, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो इसी को लेकर के होते हैं, रिसोर्सेज। सर सोर्स क्या उठाएं, रिसोर्स कहाँ से उठाएं, क्या करें। तो देखो भाई, जनरल अवेयरनेस के लिए जो टीचर आपको बेस्ट लगे उससे आप पढ़ सकते हो, कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, क्रेजी जी के ट्रिक एक है हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल है क्रेजी जी के ट्रिक। आप इसको प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि आपका टारगेट 50 में से 50 नहीं है, आपका टारगेट है 50 में से आप लोग अगर 30 स्कोर कर लेते हो जी के जीएस में, तो बहुत अच्छा स्कोर आपका माना जाता है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का, और आपका जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले हैं। रीजनिंग के लिए फिर से वही, रीजनिंग के लिए आप लोग का कोई भी जो है रिसोर्सेज आप उठा सकते हो जो आपको, लेकिन पकड़ना एक को है जिसका आपको समझ आता है, जिसका आपको समझ आता है। सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, किसका आपको समझ आता है उसको देखना है। किसी भी टीचर की प्लेलिस्ट उठा लेनी है। सिलेबस में यहाँ पे आप लिख चुके हो, सिलेबस यहाँ पे लिख चुके हो आप रीजनिंग का, पहले ही मैं ये काम करा चुका हूँ आपसे रीजनिंग का सिलेबस। किसी भी टीचर को उठाना, उनकी प्लेलिस्ट देखना उनकी प्लेलिस्ट है क्या, और वहाँ से आप लोग पढ़ना शुरू कर देना। यूट्यूब पे एक सर हैं, मैं आपको बता देता हूँ, कमल छाबरा सर हैं, बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, उनका मतलब कोई तोड़ नहीं है। हमारे कोर्सेज में भी जो है रीजनिंग उन्होंने पढ़ाई हुई है कमल सर ने, ठीक है, उन्हीं की वीडियो लेक्चर हैं। तो वो आप जो है प्रीफर कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग का आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा कि क्या आप लोगों को करना। टेस्ट सीरीज का अपना रिसोर्सेज पहले ही डिसाइड करके रखना। टेक्स्ट बुक की ले सकते हो, आईएएस मास्टर की दो मुझे पसंद है, ठीक है, आप मेडी जी की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इनमें से आप किसी की भी प्रीफर कर सकते हो। और जिनका जो है सिलेबस पहले से हो चुका है वो भाई दोनों लगाओ, टेक्स्ट बुक भी लगाओ आईएएस मास्टर भी लगाओ। लेकिन जो अभी प्रिपरेशन में नए हैं, या पिछले साल प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, या इस साल जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो कोई भी एक टेस्ट सीरीज को उठाना। ठीक है, या तो टेक्स्ट बुक को उठाना है या आईएएस मास्टर को। ज़्यादा लोग जो है वैसे टेक्स्ट बुक को प्रीफर करते हैं, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज की आप लोग को खुद से जो है अपनी एक नोटबुक बनानी है, और नोटबुक में पहले से ही लिख करके रख लेना कि मेरे को बस ये रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। जब आप पढ़ रहे होगे ना, तो उसके बाद यूट्यूब जब आप खोलोगे, आप किसी से रीजनिंग पढ़ रहे होगे, तो उसके बीच आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, बहुत सारे नए नए टीचर्स की वीडियो आएंगी, कभी किसी की वीडियो आएगी कभी किसी की वीडियो आएगी, बस वही नहीं करना है। इसीलिए बोल रहा हूँ खुद से रिसोर्सेज पे मेहनत करनी है, पहले से ही फिक्स कर लेना। आप 5 दिन लगा दो यार, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब पे सर्च करो, आप रिसर्च करो खुद से, किसी के कहने से मत मानो। आप खुद से रिसर्च करो, 5 दिन जो है खूब मेहनत करो, 5 दिन आप प्रिपरेशन मत करो, आप पूरा ढूंढो यूट्यूब पे, पूरा खंगाल दो कौन बेस्ट लग रहा है, वहां से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, पहले डिसाइड कर लो, पहले ही कर लो, बाद में नहीं करना, उस चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, और पूरा बिलीव रखना, जिस भी टीचर से पढ़ो 100% बिलीव रखना उन पे, और उन ऐसा नहीं कि डाउट करोगे। देखो भाई, एक बात बताओ, इसको ऐसे समझो आप लोग, जब आप किसी फ्लाइट में होते हो, या फिर आप लोग जो है किसी बस के अंदर होते हो, तो जो उसका ड्राइवर होता है आप उसको जानते भी नहीं हो,
अगर आप उसको जानते भी नहीं हो फिर भी उस पर कितना भरोसा करके आप जो उस बस के अंदर बैठ जाते हो, और वो आपका ड्राइवर जहाँ लेके जाना चाह रहा है, जैसे लेके जाना रहा, आप आराम से बैठे रहते हो उस पर भरोसा करके। जब आप दूसरे बंदे पे इतना भरोसा कर सकते हो तो क्या अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकते? तो भरोसा जरूर रखना है, जिस टीचर पे पढ़ रहे हो उस पे भी भरोसा रखना है, और खुद पे भी भरोसा रखना है, ठीक है। उसमें डाउट नहीं आना चाहिए 1% भी। अगर डाउट आ गया तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। बस ये कि मेरा हो जाएगा, मैं निकाल लूंगा, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए, राइट। तो ये वाली चीजें हो गई। और फिफ्थ पॉइंट, प्रिपरेशन के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, डज मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट के भाई शॉर्ट नोट्स बना करके चलना, खुद से बना करके चलना। नहीं बना सकते हो तो शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है हमारे भी, ठीक है। बहुत बेस्ट है, आप आराम से देखो, एनालाइज करो, अच्छा लगे तभी। मैंने बोला ना, खुद से एनालाइज कर लो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, ठीक है। रिवाइज रेगुलरली। ये सिलेक्शन के वो टिप्स हैं जो अगर आप नहीं करोगे ना, इनमें से एक भी चीज अगर आपने नहीं करी तो आप बाकी भाई पीछे हो जाओगे। मैं सीरियस बता रहा हूँ, इतना कंपटीशन है। अगर आप थोड़ा भी लाइटली लेते हो चीजों को, 5 मंथ्स आपको लग रहे होंगे बहुत हैं, भाई 5 मंथ्स बहुत नहीं होते हैं। जब आप प्रिपरेशन करने बैठोगे ना, जब आप रिसर्च करोगे जो मैं बोल रहा हूँ, तब आपको समझ आएगा चीजों को, ठीक है। अटेम्प्ट करने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगा रहे ना, तो आप भाई बहुत दूर हो सिलेक्शन से, ठीक है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, लेकिन मैं इतनी बात बोल रहा हूँ, अगर आप ये नहीं लगा रहे हो तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो, आप सिलेक्शन को भूल जाओ। क्योंकि 2004 से लेकर के 2024 तक के इतने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अगर आप उतना लगा लेते हो प्री निकल जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, प्री निकल जाएगा, ठीक है। मेंटेन कंसिस्टेंसी, ये सबसे बड़ी चीज है सिलेक्शन के दौरान। अगर जिसने ये मेंटेन कर ली उसको कोई नहीं रोक सकता भाई, कंसिस्टेंट रहना है। अगर डेली डिसाइड करा 4 आवर्स पढ़ना है तो डेली 4 आवर्स पढ़ना है, डिसाइड करा डेली 3 आवर्स पढ़ना तो 3 आवर, डिसाइड करा डेली 8 आवर्स पढ़ना है तो 8 आवर्स पढ़ना ही है। 6 दिन पढ़ना है, 7वें दिन रिवीजन करना है, ये रेगुलरली वीकली रिवीजन करना है। देखो होता क्या है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सपोज आपने मंडे से स्टार्ट करा और आपने सैटरडे तक स्टार्ट करा पढ़ा, ठीक है। तो मंडे से सैटरडे तक स्टार्ट करा, पढ़ा आपने, लेकिन संडे जैसा आता है तो संडे को भी आपका खुद ब खुद मन करता है यार मैं सब्जेक्ट को ही करूं, मैं रिवीजन नहीं कर रहा। जो मंडे से लेकर के सैटरडे तक आप पढ़ा है आपने, आपका उसका रिवीजन करने का मन नहीं करता संडे को, आपका मन करता है कि पहले मैं खत्म कर लूं, उसके बाद रिवीजन करूंगा। ये सबके साथ होता है। बस जो यहाँ अपने आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर गया, यहाँ जो अपने आप को समझा ले गया, नहीं भाई मंडे से सैटरडे तक जो आपने पढ़ा है ना, उसका आप रिवीजन करो संडे को। आप डेफिनेटली उसका रिवीजन करो संडे को, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक आए, फिर उसका रिवीजन करो। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपने ये कर लिया। डोंट लीव रिवीजन फॉर एंड, बाद के लिए रिवीजन मत छोड़ना, वरना तुम सिलेक्शन से पीछे हो जाओगे। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो आप ध्यान से सुनना जो लाइन मैं बोल रहा हूँ, आपको फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपको सब्जेक्ट को पढ़ने में करी थी। अगर आपने रिवीजन नहीं करा, आपने चीज़ें रिवीजन के लिए बाद के लिए छोड़ दी, तो आपको फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपने स्टार्टिंग में करी थी सब्जेक्ट को पढ़ने में। अगर आप चाहते हो कि आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़े तो भाई बाद के लिए छोड़ सकते हो। अगर आप नहीं चाहते कि आपको फिर से उतनी मेहनत करनी पड़े तो भाई देखो, रिवीजन करना पड़ेगा वीकली अगर सिलेक्शन चाहिए तो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर पेपर 2। पेपर 2 को इग्नोर करके मत चलना। आपका मकसद सिर्फ प्री निकालना नहीं है, आपका मकसद जॉब को भी लेना है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करके मत चलना। और अब तो वैसे भी दोनों ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं तो दोनों को साथ साथ टारगेट किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को छोड़ दोगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई मेंस में तो आएगा ना, वो बनाओ उस क्वेश्चन को, ठीक है। मैचअप वाले जो क्वेश्चन है आप उनको छोड़ दोगे मेंस के लिए, नहीं भाई वो प्री में नहीं आ रहा भली, लेकिन मेंस में तो आएगा ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। अवॉइड वेस्टिंग टाइम टू मैनी रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज पे टाइम वेस्ट नहीं करना है अगर सिलेक्शन चाहिए। मैंने बोल दिया 5 दिन ले लो आप, ठीक है। अपने आप को 5 दिन दे दो रिसोर्सेज इकट्ठा करने में, सही कंटेंट को ढूंढने में, हर चीज में आप 5 दिन दे दो। 5 दिन पूरा मेहनत कर लो अच्छे से। एग्जाम आप लोगों को पता है अक्टूबर में डेट आ गई, लास्ट है अक्टूबर का, तो हम मान कर चल सकते हैं 5 महीने हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद डोंट नेग्लेक्ट योर हेल्थ। देखो भाई, हेल्थ है तो सब कुछ कर पाओगे, अगर हेल्थ को अगर आप इग्नोर कर दिए तो फिर से वही दिक्कत है। तो हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, डेली आप जो है अपना 20 से 30 मिनट जो है वो योगा को दे सकते हो, और अच्छे से नींद लेना और योगा करना। ये चीज आपको डायरेक्टली तो हेल्प नहीं करेगी सिलेक्शन में, आप कहोगे सर योगा थोड़ी ना आ रहा है एग्जाम में। देखो डायरेक्टली नहीं हेल्प करेगी, लेकिन इनडायरेक्टली तो बहुत हेल्प करेगी ना। इनडायरेक्टली आपकी याददाश्त बढ़ाएगा योगा भाई, अच्छे से आपको हेल्दी रखेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, जो मुझे अच्छा लगा उसके अकॉर्डिंग मैंने 5 मंथ्स को ब्रेक डाउन करा है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरे अकॉर्डिंग है। जो आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग जो मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो है आपकी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, ये आपको अच्छे से पता। मैं उतने अच्छे से आपको नहीं बता सकता। तो देखो, पहले मंथ्स में आपको क्या करना है, पहले मंथ्स में आप लोगों को अपनी फाउंडेशन अच्छी करनी है, बुल्ड योर फाउंडेशन। अच्छी फाउंडेशन बनानी है आप लोगों को। अच्छी फाउंडेशन बनाने के लिए आप जनरल अवेयरनेस को क्या कर सकते हो, करंट को अपना लेके चलो डेली, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो डेली आपको 10 to 15 मिनट्स की करंट अपडेट देते हैं। अब आप कहोगे सर पहले से ही करंट पढ़ के चलनी है क्या? भाई पहले से ही करंट पढ़ के चलनी है। अगर आप ये सोच रहे हो ना एग्जाम से 1 महीना पहले कर लेंगे, करंट किसी को याद नहीं होती। करंट फिर सिर्फ और सिर्फ रेगुलर अपडेट रहने से याद रहती है, ऐसे नहीं याद रहती। और अपना साइंस लेकर के चलना, क्योंकि आपको पता है 50 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलो लगभग 15 to 16 क्वेश्चन आप लोग के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से आने वाले हैं। तो हमारे लिए साइंस मेजर है, तो हम इसको पहले अपना निपटा के चलेंगे। राइट। रीजनिंग में सिलेबस कंप्लीट करना सबसे पहले। आपने लिखा था ना हाथ से सिलेबस स्टार्टिंग में, पूरा नोट डाउन करा था ना एक एक टॉपिक। अपना एक एक टॉपिक को निपटाते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, ये हो गया आपका रीजनिंग का। ठीक है, कितना किसको कितना टाइम देना आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, तो किसी को सुबह को पढ़ना, किसी को दिन में, वो अपने हिसाब से कर लेना। सिविल इंजीनियरिंग में मैंने बोला था, आपने कैटेगरी बनाई थी ना ऊपर मेजर और माइनर सब्जेक्ट की। तो भाई 3 मेजर सब्जेक्ट उठाना और 3 मेजर सब्जेक्ट को अपना कंप्लीट करना। बिल्कुल मैं बोलूंगा कंप्लीट करना 3 मेजर सब्जेक्ट को 1 महीने में। फर्स्ट महीना जो भी आप स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, 3 सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर लेना। और उन सब्जेक्ट के PYQ भी लगाते रहना। चाहे तो आप यूथ की बुक प्रीफर कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग जो है अपना जो IAS मास्टर की बुक है उसको प्रीफर कर सकते हो, या हमारा सुदर्शन बैच है उसको प्रीफर कर सकते हो। क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आप सब्जेक्ट साथ साथ लेके चल रहे हो, उसके PYQ साथ साथ लेके चल रहे हो, ठीक है। उसके बाद वीकली रिवीजन, ये नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसका साथ जिसने नहीं छोड़ा वो फाइनल सिलेक्शन तक जाएगा। डोंट फॉरगेट रिवीजन, रिवीजन मत छोड़ देना। और सब्जेक्ट टेस्ट मत छोड़ देना। भाई सपोज यहाँ पे आपने 3 सब्जेक्ट निपटाए, आपने सोम निपटाया, आपने सोइल निपटाया, और सपोज आपने जो है इन्वायरमेंट निपटाया, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आप लोगों ने जो है निपटाए। तो तीनों सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टेस्ट लगाते चलना, टेस्ट भी बाद के लिए नहीं छोड़ने। जिस दिन रिवीजन करोगे, सपोज आपने सुबह से शाम तक रिवीजन करा, संडे आया आपका, संडे को आपने रिवीजन करा, तो जितना सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया सब्जेक्ट टेस्ट लगाओ, चैप्टर टेस्ट लगाओ भाई। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। ये चीज मत छोड़ना, बस इसका साथ मत छोड़ना, इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट करके दिया। 3 सब्जेक्ट आपके निपट गए, एक साइंस निपट गया, करंट आप लेके चल लो, 1 महीने में रीजनिंग बहुत आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। डेली का अगर 30 मिनट का लेक्चर भी देखोगे ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है भाई। अगले महीने आ जाओ। अगले महीने में आप लोगों को अपनी फाउंडेशन पे काम करना, अभी फाउंडेशन नहीं छोड़नी है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आपकी चल रही है, उसको आपको नहीं रोकना है, ठीक है। जो करंट अफेयर हमारी चल रही है उसको हम लोग अपना कंटिन्यू मेंटेन रखेंगे करंट अफेयर को, और नया सब्जेक्ट उठाएंगे हम लोग पॉलिटी। ठीक है, साइंस हमारा कंप्लीट हो गया। पॉलिटी से हमारे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम लोग पहले अपना पॉलिटी को खत्म करेंगे। करंट चलता रहेगा, पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस आपकी बराबर चल रही। रीजनिंग आप लोगों को कंप्लीट हो चुका होगा आपका सिलेबस, PYQ बनाना शुरू कर दो। SSC JEE के PYQ बनाओ, रीजनिंग के सोर्सेज उठा लो, पहले कहीं से भी कलेक्ट कर लो, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग के आपने 3 सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कर लिए, 4 सब्जेक्ट इस महीने कंप्लीट करो, क्योंकि बड़े बड़े सब्जेक्ट आप ऑलरेडी निपटा चुके हो लास्ट मंथ। 4 सब्जेक्ट आप आराम से निपटा लोगे और सेम PYQ उसके लगाओगे। 3 पहले महीने में निपटाए, 4 दूसरे महीने में निपटाए, टोटल कितने सब्जेक्ट निपट गए आपके? 7 7 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और PYQ भी तो लगा रहे हो साथ साथ, ये भी तो देखो, PYQ साथ साथ बना करके चल रहे हो। लेकिन फिर से भाई वीकली रिवीजन नहीं छोड़ना है, रिवीजन नहीं छोड़ना। और जो ये सब्जेक्ट कंप्लीट करें इन सब्जेक्ट के टेस्ट भी लगाने हैं। और पिछले सब्जेक्ट जो हैं, जो पिछले सब्जेक्ट हैं उनके शॉर्ट नोट्स, मैंने बोला था शॉर्ट नोट रेगुलरली बना करके चलने, ऊपर ही बोला था। तो शॉर्ट नोट्स भी आप लोग अपने बना करके चलना। यहाँ से रिवीजन आपका चल रहा है, टेस्ट आपके लग रहे हैं, सब्जेक्ट टेस्ट आप लोग के लग रहे हैं, ठीक है। अगले महीने चलो थर्ड, ठीक है। थर्ड मंथ में भी आप लोग की बिल्ड करनी है फाउंडेशन अपनी। करंट हमारी चल रही है, साइंस हमारा हो चुका है, पॉलिटी हमारी हो चुकी है, ज्योग्राफी उठाना, क्योंकि ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग के पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा जो तीसरा मेजर सब्जेक्ट है। करंट हमारी डेली 15 to 20 मिनट जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी हमारी हो रही है, पॉलिटी हमारी हो चुकी है, और पॉलिटी के साथ साइंस हो चुका है। इनका थोड़ा थोड़ा रिवीजन अपना करते रहना जो हो गए। रीजनिंग में
सिलेबस कंप्लीट हो गया था। एसएससी जेई और एसएससी एमटीएस, दो एग्जाम। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन उठाना, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन उठाने के बाद इनके रीजनिंग के पीवाईक्यू लगाना, बस इतना ही करना। अगर कोई लगा ले रहा है 15 डेज में तो फिर से दोबारा लगाओ, अपने नोट्स को रिवीजन करो। ठीक है, बस करना इतना ही है आपको, इससे ज़्यादा नहीं करना है रीजनिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट रिमेनिंग सब्जेक्ट 7 आपके हो चुके हैं, 3 सब्जेक्ट और बचे होंगे। ठीक है, 3 या 4 सब्जेक्ट बचे होंगे, उन सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो अपना तीसरे महीने तक, और उनके पीवाईक्यू भी लगा लो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सारे पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों के, और सब्जेक्ट टेस्ट और रिवीजन आपका चल रहा होगा। तो यहाँ तक आप उस स्टेज पे पहुंच चुके होगे जहां पर आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ अब कॉन्फिडेंस आने लगा होगा तीसरा महीना जब आप लोग का आएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा आप लोग का फोर्थ मंथ। ठीक है, आपने रिवीजन करा था, आपने इंपॉर्टेंस दी थी, पीवाईक्यू आपने लगाए थे। देखो, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ आप रिवीजन भी कर रहे थे और उनके क्वेश्चंस भी बना रहे थे, पीवाईक्यू क्वेश्चन बना रहे थे ना। तो उन पीवाईक्यू क्वेश्चन से आपको पता चल रहा होगा कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके हिसाब से आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होगे, अपने शॉर्ट नोट्स बन रहे थे ना, तो वो शॉर्ट नोट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। उन शॉर्ट नोट्स को आपको बहुत काम आने वाले हैं, उनका यूज करना है, उनका रिवीजन करना है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में करंट हमारी अभी भी चल रही है, पहले महीने से करंट चल रही है। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आप कहोगे सर फोर्थ महीने में आके 2 सब्जेक्ट कैसे निपटाएंगे? तो सुनो भाई, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के ना 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस 2-2 या 3 नहीं, इससे पूछ ली 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या करना है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, कंप्लीट करनी नहीं, मॉडर्न और मेडाइवल पढ़नी है बस। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान पढ़ लिया, या इन्फ्लेशन पढ़ लिया, फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लेशन पढ़ ली, बैंकिंग पढ़ ली, बस टॉपिक्स पढ़ने हैं कुछ। तो इसलिए मैंने ये 2 सब्जेक्ट रखे हैं ताकि आपको कुछ ही टॉपिक्स उनके पढ़ने हैं, ये पूरे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट नहीं करने। रीजनिंग में एसएससी जेई के पीवाईक्यू लगा चुके हो, एसएससी एमटीएस लगा चुके हो, अब एसएससी सीएचएसएल और उठा लेना, एसएससी सीएचएसएल, इसके रीजनिंग के पीवाईक्यू आप उठा लेना। ठीक है, ये पीवाईक्यू आप अपने उठाना। ठीक है, तो ये आपके 3 एग्जाम के पीवाईक्यू हो जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग में देखो, पीवाईक्यू आप कंप्लीट कर चुके हो, थ्योरी के साथ साथ थ्योरी आपने करी थी, पीवाईक्यू आप कंप्लीट कर चुके हो। इसके बाद आपको टेस्ट लगाने पीवाईक्यू के इस महीने। जो पीवाईक्यू आपने लगाए थे ना, कोई भी बुक प्रीफर करी होगी, मैंने बताया था या तो आप यूथ की प्रीफर करो या आप आईएएस मास्टर की करो। तो ये जो आपने आईएएस मास्टर या यूथ की करी है बुक, ठीक है, उसके ही टेस्ट आप लोग लगाना, आप टेक्स्ट बुक पे कहीं से पीवाईक्यू के टेस्ट। तो जब पीवाईक्यू के टेस्ट लगाओगे आप, तो कुछ क्वेश्चन आपके फिर से गलत होंगे, और जो क्वेश्चन गलत होंगे ना उनको एक नोटबुक के अंदर नोट कर लेना भाई। उनको एक जो है ना नोटबुक के अंदर अपना नोट कर लेना, नोटबुक के अंदर उन क्वेश्चन को नोट कर लेना। बताऊंगा ये कहाँ पे काम आएंगे आपको, नोटबुक के अंदर नोट करना। और कोई भी एक बुक उठा लेना जेईई के पीवाई की, जो तुम्हारा मन करे, चाहे यूथ की उठा लेना, कोई सी भी बुक उठा लेना, और उस बुक पे पूरा भरोसा करना, जो भी बुक उठाओ, और उस बुक को लगाना यहाँ पे आप लोग, उस बुक के पीवाईक्यू लगाना। ठीक है, और इस महीने आकर के आप लोग को वीकली टेस्ट भी लगाने हैं अपने, क्योंकि आपके पीवाईक्यू कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, आपके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। रिवीजन करो और वीकली टेस्ट लगाओ, एनालाइज करो अपने आप को। पीवाईक्यू से बुक से आप क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है, पीवाईक्यू आपके कंप्लीट हो चुके हैं, पीवाईक्यू की बुक आप लगा रहे हो, टेस्ट लगाओ यहाँ पे। ठीक है, डोंट फॉरगेट रिवीजन। और यहाँ पे आप लोग अब सब्जेक्ट टेस्ट की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट टेस्ट का मतलब यहाँ पे इन फुल लेंथ टेस्ट है कि आपको जो है अब यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट अपने लगाने वीकली। ठीक है, तो वीकली अगर आप लोगों ने यहाँ पे इस महीने जो है फोर्थ महीने 7 टेस्ट भी लगा दिए तो बहुत है भाई। 7 टेस्ट आपने लगा दिए ना, क्योंकि सब्जेक्ट टेस्ट तो आप पहले से लगाते आ रहे हो, सब्जेक्ट में तो आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी है अब तक। और आता है आपका लास्ट 5th मंथ। इस मंथ में आपको अपना रिवीजन करना शॉर्ट नोट्स है, जो आप नोट्स बनाए थे ना शॉर्ट नोट्स, रिवीजन करो खूब। पिछले महीने आपने कंप्लीट कर लिए थे शॉर्ट नोट्स वगैरह, रिवीजन करा था उनका, खूब करो। ठीक है, जनरल अवेयर्स करंट का अब तक जो पढ़ा था, आप कोई वीडियो लेक्चर नहीं देखना है 5th मंथ में आकर के, कोई करंट अफेयर का लेक्चर नहीं देखना। जो आपने पढ़ा था, जो आपने नोट्स करे थे, ठीक है, पॉइंट नोट करे थे, उनका रिवीजन करना है बस करंट का। ठीक है, साइंस पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स जो आपने पढ़ा था, जो नोट्स आपके बने हुए हैं, उनका रिवीजन मारो भाई, उनका रिवीजन मारो। ठीक है, एक एक दिन में रिवीजन हो जाएगा पूरा। साइंस अब एक दिन में निपटा सकते हो, पॉलिटी एक दिन में, ज्योग्राफी एक दिन में, हिस्ट्री एक दिन में, इकोनॉमिक्स एक दिन में। अब इतनी कैपेबल आप हो चुके होगे यहाँ तक आते आते कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट को निपटा चुके होगे। एसएससी जेई आपने लगाया था, पीवाईक्यू रीजनिंग के, एमटीएस के भी लगाए थे, सीएचएसएल के भी लगाए थे। आप चाहो तो सीजीएल के भी लगा लो, क्योंकि अब आपका लेवल जो है ना वो इतना ऊपर जा चुका होगा, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि अब आप 35 मिनट में जो है ना वो 50 क्वेश्चन बना रहे होगे रीजनिंग के, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो और सीजीएल तक के क्वेश्चन बना रहे होगे। ऐसा माइंडसेट आपका डेवलप हो गया होगा। ठीक है, और रिवीजन करना है आपको। मैं आपको बोला था कि आप जब क्वेश्चन बनाओगे, टेस्ट के जब क्वेश्चन बनाओगे,
जैसे आप सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे थे, ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे थे, आप पीवाईक्यू टेस्ट दिया था आपने, तो आपके कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे, उनकी एक नोटबुक बनाई होगी आपने, नोटबुक, योर टेस्ट बुक का मतलब है जो आपने नोटबुक बनाई है, टेस्ट वाली जो नोटबुक आपने बनाई है, उसका रिवीजन करना भाई, इस महीने उसका रिवीजन करना। और अब जो है ना, जो ये पीवाईक्यू की बुक आपने उठाई थी, देखो पिछले महीने ये पीवाईक्यू की बुक उठाई थी आपने, ये पीवाईक्यू की बुक उठाई थी पिछले महीने। अब आप इसका, किसी का दूसरा अटेम्प्ट होगा, किसी का तीसरा होगा, हो सकता है किसी ने तो यहाँ 2 बार लगा दी हो ये बुक। अगर डेली आप 100 या 200 क्वेश्चंस बनाओगे ना, तो इसको एक महीने में 2 से 3 बार लगा सकते हो। तो अगर किसी ने 2 बार भी लगा दी तो उसका तीसरा अटेम्प्ट होगा, उसी बुक को लगाना है, जो बुक आपने उठाई है ना उसी को लगाना है भाई, नई नहीं उठानी है। उसी बुक को बार बार प्रैक्टिस करना है, इस महीने भी उस बुक को प्रैक्टिस करना है। और वीकली टेस्ट आप लोग के अभी भी चल रहे होंगे, सब्जेक्ट टेस्ट की जगह वीकली टेस्ट, और रिवीजन आपको भूलना नहीं है। अगर आप ये कर लेते हो ना पूरे 5 मंथ्स, आप करके देखो, ये चीज़ें जो है ना, जितनी सुनने में आसान लग रही ना, उतनी करने में आसान नहीं होंगी। वीडियो लंबी है नो डाउट, लेकिन फुल प्रूफ प्लान है। अगर आप इतना कर लेते हो ना, आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम निकालने में, ठीक है। बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के सोर्स की या फिर आपके कंप्लीट प्रिपरेशन की, तो हमारा भी बैच चल रहा है एसएससी जेई चैंपियन बैच, ठीक है। प्री और मेंस दोनों के लिए, बिल्ड योर फ्यूचर, आपका फ्यूचर बनाना है, एसएससी जेई चैंपियन बैच है। ये जो आप लोगों का कोर्स है वो 1249 रुपीज़ का है, ठीक है। लेकिन अभी जो आप लोग का ये रहेगा 21 से लेकर के, और आप लोग का जो पूरा वीक रहेगा, कह सकते हैं 30 मई तक हम लोग इसको बोल दे रहे हैं, 21 से 30 मई तक जो कोर्स रहेगा आप लोग को 999 में मिलेगा। आप लोग जब कूपन कोड अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पर 250 रुपीज़ का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा इसको, लेकिन ये रहेगा 21 से 30 मई तक ही। ये कूपन कोड रहने वाला है SSC JEE 250। जब ये कूपन कोड आप अप्लाई करोगे, इसी कोर्स में अप्लाई होगा। वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और ये हमारा नंबर है, कोई दिक्कत आए तो इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट सिलेबस का कवर होगा, रीजनिंग जीके जीएस सब आपको कवर मिलेगी, करंट अफेयर आपको कवर मिलेगी। और ये सारी चीज़ें जो है आप लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक बैच से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। बाकी बात करें सर सिविल मास्टरमाइंड की, तो ये उनके लिए जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन करना है, पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, फैक्चुअल डेटा भूल जाते हैं, तो ये ट्रिक बेस्ड रिवीजन कोर्स है। इसके डेमो लेक्चर अवेलेबल हैं, डेमो अगर आपको अच्छे लगे 399 में ये अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल है, ठीक है। अभी हो सकता है इसका प्राइस आप लोग को 499 देखने को मिले, तो उससे परेशान मत होइए, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, राइट। तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। वीआईपी सिविल गुरु आप लोग को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ये सारी मेहनत जो मैंने आप लोग को बताई है, ये सारी मैं करके दूंगा आप लोग को अपने एप्लीकेशन में। आप चाहो खुद से कर सकते हो तो वेल एंड गुड, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। और नहीं कर सकते तो भाई ये करो, इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे हमारे अवेलेबल हो जाएगा, वीआईपी सिविल गुरु पे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। देखो लेक्चर लंबा हो गया, बट भाई देखो फुल प्रूफ प्लान है, तो इतना तो करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको लगे कि हाँ मेरी मेहनत है, और ये प्लान अगर आप कर लेते हो, और आपको पता है कि अगर इतनी कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप एग्जाम निकाल लोगे, ठीक है। कोई आपको नहीं रोक सकता। और भाई गायब हो जाओ, ठीक है, 5 महीने के लिए, किसी को पता ना चले कि आप प्रिपरेशन करो, बिल्कुल एकदम चुपचाप शांत और लगे रहो बस, ठीक है। चलिए।